हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगी इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए हमने 2 वीडियो पहले ही बना रखे हैं। पहले आप वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो को देखें, क्योंकि इंस्पायर स्कॉलरशिप सबके लिए नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है और जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है उसे हम पढ़ते हैं। द स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप शुड फर्स्ट रजिस्टर इन दिस वेबसाइट। इम्पॉर्टेंट, द ईमेल आईडी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बिलोंग टू द एप्लीकेंट। मस्ट, द ईमेल एड्रेस मस्ट बी वैलिड एंड फंक्शनल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए और वो चलता हुआ होना चाहिए, मतलब एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा ईमेल आईडी आपके पास नहीं होना चाहिए। वेबसाइट पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे आपके सामने फ्रंट पेज खुलेगा। उसके राइट साइड में दिया हुआ है न्यू यूज़र रजिस्टर हियर लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ नेम एंड जेंडर पूछेगा, तो आपको यहाँ क्या लिखना है जो आपके क्लास 12 के मार्कशीट पे है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट पे लिखना है और यहाँ पे ध्यान रखिए, नो मॉडिफिकेशन कैन बी मेड देयर आफ्टर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। द एप्लीकेंट विल be asked to upload his or her class 10 mark sheet or certificate as a proof of date of birth। ईमेल आईडी आपको ध्यान से भरनी है, ये भी आपको ध्यान से भरना है क्योंकि एडिट नहीं होगा। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो कि पासवर्ड पॉलिसी में लिस्टेड होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, टॉप 1%। वेरिफिकेशन कोड यानी कि कैप्चा लिखना है, अगर वो रॉन्ग आता है तो रिफ्रेश करके फिर से भरेंगे। फिर प्लीज़ क्लिक सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, मतलब अब आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। जैसे कि आपने अदर कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरा होगा तो आप जानते होंगे कि इसी तरीके से आपका रजिस्टर हो गया यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने से। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं स्कैन करके। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगा रहे हैं तो उसका टाइप और मैक्सिमम साइज़ देख लें। और ये जो भी आप स्कैन करके लगाएंगे ये आप खुद से कर सकते हैं गूगल में जाके। इससे रिलेटेड भी यूट्यूब में मेरे चैनल में वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है 50 KB की। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है 1 MB का, ये कंपलसरी नहीं है, इसे छोड़ देंगे। क्लास 12 का मार्कशीट लगाना है 1 MB का के अंदर की साइज़ होनी चाहिए। क्लास 10 मार्कशीट लगानी है। सर्टिफिकेट लगाना है अगर आप कोई रैंक का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो। और ये इंडोर्समेंट फॉर्म लगाना है, ये 1 MB का, इसका भी साइज़ होना चाहिए। अब क्या लिखा है, प्लीज़ इंश्योर दैट द स्कैन डॉक्यूमेंट फाइल लिस्टेड अबव आर लेजिबल एंड रीडेबल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो लीगल हो, ऐसा नहीं कि कोई इलीगल डॉक्यूमेंट हो, और रीडेबल हो यानी कि ब्लर इमेज नहीं होना चाहिए या ब्लर PDF या इमेज नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट सबमिटेड विथ लेजिबल डॉक्यूमेंट्स आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, ये आप देख सकते हैं, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। अब आप जाएंगे लॉगिन पोर्टल में। अब आपने रजिस्टर कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिया, अब आप जाएंगे लॉगिन पे। यहाँ पे आपका अपना ईमेल आईडी डालना है एज अ यूज़र नेम एंड रजिस्टर पासवर्ड। फिर आपके सामने स्क्रीन आएगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कॉलरशिप लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में जाएंगे और फिल करेंगे वो फील्ड को जो कि 1 by 1 जहाँ पे क्लिक एडिट बटन पे होगा, अगर कहीं पे एडिट करना है तो। अब आता है आपका पर्सनल पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ का कलर फ़ोटो स्कैन करके, जो कि JPG और मैक्सिमम साइज़ 50 KB की होगी। फादर और मदर नेम लिखना है जो कि आपके क्लास 10-12 मार्कशीट में जैसा लिखा है एज इट इज़। फिर क्लास 10 की मार्कशीट लगानी है, फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो। फिर प्लीज़ सेव योर एप्लीकेशन करना है। फिर अब आता है आपका एंडोर्समेंट फॉर्म, इनरोलमेंट नंबर जो आपका MSc और BSc के टाइम में दिया होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोग्राम इनरोल, कोर्स इनरोल, अपलोड एंडोर्समेंट फॉर्म।
ये आपने जो आपको रिसीप्ट के टाइम में मिला होगा, फी रिसिप्ट के टाइम, वो भरेंगे और फिर यहाँ पे इंडोर्समेंट फॉर्म लगाएंगे। इंडोर्समेंट फॉर्म के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। इज मैंडेटरी, एप्लीकेंट विदाउट प्रॉपर इंडोर्समेंट फॉर्म विल बी summarily rejected. Complete information pertaining to year of joining, subjects and course being pursued must be mentioned clearly. Endorsement form must be in proper format. Fee receipt and letter from institution level will not be accepted. मतलब यहाँ पे लिखा है कि इंडोर्समेंट फॉर्म ही आपके पास होना चाहिए। अगर आप फी रिसिप्ट या कोई दूसरा लेटर इंस्टीट्यूट का लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इंडोर्समेंट फॉर्म आपको खुद ही भरना है अपने हाथों से और साइन करवाना है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार से। फिर लिखा है यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम, प्लीज़ चूज़ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। फिर आपको सेव करना है। फिर आता है सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यानी कि क्लास 12। यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, सेंट्रल बोर्ड चूज़ करना है, अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे स्कैन करके इस डॉक्यूमेंट्स को लगाने हैं क्लास 12 का। फिर ऐड या रिमूव कर सकते हैं या सेव करेंगे। फिर नेशनल लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम, अगर आपने कोई JEE नीट का एग्ज़ाम दिया है तो उसका यहाँ पे रैंक सर्टिफिकेट लगाना है आपको और ये PDF के फॉर्म में होगा 1 MB से कम। फिर क्लिक हियर टू एडिट पे क्लिक करेंगे और हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट डिटेल 10th का मार्कशीट लगाएंगे, पेरेंटल इनकम लगाएंगे, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, फिर सेव करेंगे। प्लीज़ चेक येस बटन इफ़ यू आर अवेलिंग एन एनी अदर स्कॉलरशिप। देख लीजिए, अब जिनका डाउट है सबसे पहले यहाँ पे क्लियर होगा। प्लीज़ चेक येस बटन इफ़ यू आर अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। इफ़ यू आर नॉट अवेलिंग अदर एनी स्कॉलरशिप प्लीज़ चेक नो बटन। प्लीज़ चेक द डिक्लेरेशन बटन, एंटर प्लेस, डेट, वेरिफिकेशन कोड एंड अ कैप्चा। ये आपको भरना है। ये ध्यान वाली बातें हैं कि क्या आप किसी दूसरे स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या आपने भरा है, ये वाली बातें ध्यान रखेंगे येस नो पे क्लिक करने से पहले। जो दूसरे स्कॉलरशिप में फॉर्म भर रहे हैं उनको येस करना है और जो नहीं भर रहे हैं उनको नो करना है। डिक्लेरेशन पे बटन पे जाएंगे और एंटर प्लेस, डेट, वेरिफिकेशन कोड, ये कैप्चा जो है वो लिख के सबमिट कर देंगे। उसके आगे यहाँ पर फिर क्या आता है देखते हैं। और अब यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट दैट यू कैनॉट एडिट मॉडिफाई योर एप्लीकेशन वंस यू क्लिक सबमिट बटन। अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो नहीं होगा, उसके पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू पे चेक करना है। इनकरेक्ट और रॉन्ग फील्ड ऑफ एप्लीकेशन विथ लैक ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट विल समरली बी रिजेक्टेड। आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इफ एप्लीकेंट डज नॉट सबमिट इट विल बी रिजेक्टेड एज अ इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और IVR नंबर फॉर फर्दर रेफरेंस और करस्पॉन्डेंस के लिए दी जाएगी, जिसको आपको सेव करके रखनी है। आफ्टर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट मस्ट ऑब्टेन अ प्रिंट आउट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर हिज और रिकॉर्ड। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको इसको प्रिंट करके अपने पास रखना है। Do not send the applicant or any other document by post. Do not submit more than one application. Duplicate application will not be considered. One can view the status of application by entering the application reference number in the portal. After due evaluation of your application, you shall be informed about the status to an email notification administrator. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट नहीं करना है, जो स्कैन करके लगाए वही करना है। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप डबल रजिस्ट्रेशन ना करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक बार ही ध्यान से भरने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको आगे इसके बारे में फर्दर जो भी है अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जब यहाँ जनरेट होगा तो इसे संभाल के रखेंगे, इसे प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे तो रखे रहेंगे। और यहाँ पर आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं आपका स्टेटस क्या रहा। और साथ में आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी में मेल भी आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोग को समझ आया होगा पूरा। या आप जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप 1 महीना निकल चुका है। जिन्होंने नहीं फिल किया है ये वीडियो उनके लिए है, ताकि वो भी फॉर्म भरें। और कॉलेज में जाके एंडोर्समेंट फॉर्म भरना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा।